बायर्न वर्सेस बेनफिका भाई साहब, क्या फ्रस्ट्रेटिंग गेम था भाई। हमारे बायर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही स्लो गेम था। अगर तुमने ये गेम मिस कर दिया है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर तुम ये मैच देखते हो तो भाई तुम्हारा सरदर्द शुरू हो जाता, और मेरा भी हुआ है। और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग गेम होगा भाई, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई मीन मेरा एक एक्सपेक्टेशन था कि हम सबको पता है कि बेनफिका बहुत ही पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना पसंद करती है, लाइक अस। सो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही टीम ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन गेन करने की कोशिश करेंगे एंड एक एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा कुछ एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन भाई बेनफिका, ये लोग तो आए ही थे कि ड्रॉ करने की माइंडसेट से, और ये लोग इतना ज़्यादा लो ब्लॉक पे बैठ गए थे भाई। पार्क दी बस तो छोड़ो भाई, पार्क दी ट्रेन कर दिए थे ये लोग ने। लिटरली बेनफिका के 10 खिलाड़ी एकदम बॉक्स के अंदर एकदम पूरा कंजेस्टेड रहे कि भाई शील्ड की तरह भाई, बस डिफेंड ही करते रहे पूरा गेम। भाई इन लोगों का ना तो कोई काउंटर था, ना तो कोई अटैक था, ना तो भाई कोई गोल स्कोर करने की कोई भी उम्मीद थी। आई मीन ये लोग आए ही थे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करने की मेंटेलिटी से। और हमारे लिए भाई, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मस्ट विन गेम था, क्योंकि पिछले 2 मैच हमने हार गए थे अगेंस्ट एस्टन विला, अगेंस्ट बार्सिलोना। तो वी कांट अफोर्ड एनी मोर लॉसेस इन द चैंपियंस लीग। सो ऑब्वियस ही बात है, हमें अगले जितने भी मैचेस बाकी है इन सब में जीतना पड़ेगा, एंड ये भी एक क्रूशियल विन था हमारे लिए। खैर जो भी हो, किसी भी तरह से भाई एक गोल तो आ गया है, एंड भाई 3 पॉइंट व्हाट एक्चुअली मैटर्स। सो ऑब्वियस ही बात है कि हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग गेम गया है। इस तरह का गेम देखना हम पसंद नहीं करते, लेकिन चलो ठीक है भाई। आफ्टर दिस गेम भाई 24th पोजीशन पे थे हम, इसके पहले हम आ चुके हैं 17th पोजीशन पे। सो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये भी हमारा कंफर्टेबल पोजीशंस तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें अगला जो गेम्स आने वाला है चैंपियंस लीग में, हर एक गेम को जीतना पड़ेगा एंड टॉप 8 पे फिनिश करना पड़ेगा। यही हमारा मेंटेलिटी, यही हमारा टारगेट रहनी चाहिए, एंड आई होप कि इस पे हम कामयाब होंगे। लेकिन अब बात करते हैं भाई बेनफिका की इस गेम के बारे में। भाई 74% का बॉल पोजीशन था हमारे पास। अब ये देखो, ये तुम लोग समझ सकते हो कि ये हमारा एक सिलसिला है कि हम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं ऑन द बॉल, बहुत ज़्यादा बॉल पोजीशन रखते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर पाते। जितने भी चांसेस बनाते हैं उन सबको बरी नहीं कर पाते, गोल्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सो ये एक दिक्कत है। हमारे जो विंगर्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहे। सो ये एक दिक्कत है हमारे साथ। लेकिन भाई कल अगर तुम इस गेम को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो भाई बेनफिका जैसा ओपोनेंट हमने अभी तक फेस नहीं किया है। इतना ज़्यादा लो ब्लॉक खेलने वाला टीम के अगेंस्ट भाई और कोई चारा भी तो नहीं था। आई मीन हाँ, एक और गेम था जो था लिवरकुशन वाला। हमारे होम पे लिवरकुशन भी एक गोल करने के बाद एकदम लो ब्लॉक कर दिए थे, और कोई भी अप्रोच नहीं था, ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं कर रहे थे वो लोग। बिल्कुल उसी तरह का गेम गया है ये भी, लेकिन ये वाला बेनफिका और भी ज़्यादा ढीठ था, और भी ज़्यादा लो ब्लॉक करके बैठा था। आई मीन इनका तो बिल्कुल भी अप्रोच नहीं था गोल्स मारने की। सो ऑब्वियस सी बात है, टोटल 24 शॉट्स ली है हमने, एंड जिनमें से 10 शॉट्स ऑन टारगेट था भाई। एंड दिस टेल्स यू कि हमने कितने चांसेस बनाए हैं। टोटल 10 शॉट्स में भाई हमने बस एक गोल मार पाए, जो कि भाई मुसियाला का हेडर से आया है, और ब्यूटीफुल गोल था भाई मुसियाला का। सो भाई तुम समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डोमिनेंट हम थे, कितना ज़्यादा कोशिश हमने की है, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मौका हम कन्वर्ट नहीं कर पाए इनटू द गोल्स। अब अगर मैच की बात की जाए तो भाई कंपनी ने 2 चेंजेस की थी फ्रॉम द प्रीवियस गेम। उसने कॉनराड लाइमर को एज ए राइट बैक बुलाया है, रिप्लेसिंग राफेल गुएरेरो, एंड भाई सर्ज ग्नैब्री को स्टार्ट दिया था, जो कि भाई मुझे देखने के बाद से मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो वाई सर्ज ग्नैब्री? आई मीन जिस तरह का गेम, जिस तरह का फॉर्म अभी लेरॉय साने बोलो या फिर किंग्सले कोमान बोलो पिछले 3-4 गेम्स में दिखा रहा है, इसके बावजूद हम क्यों सर्ज ग्नैब्री को स्टार्ट दे रहे हैं? यही था मेरा पहला और बेसिक सवाल बिफोर द गेम, और भाई आफ्टर द गेम यही सवाल रहेगा। आई मीन जिस तरह का गेम गया है और सर्ज ग्नैब्री ने इस तरह से हगा है भाई पिच पे, भाई ये देखा नहीं जाता। बंदा 17 मिलियन पर ईयर कमाता है, नोट पे नोट छाप रहा है, और ये इस तरह का परफॉर्मेंस वो डिलीवर कर रहे हैं ऑन द पिच। भाई
मैं अगर भाई बोर्ड मेरे अगर पावर होते ना भाई, मैं कल ही उसके इस मैच के बाद कल ही उसकी कॉन्ट्रैक्ट को मैं टर्मिनेट कर देता भाई। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे जितने भी विंगर्स है, चाहे आप लेरॉय साने बोलो, किंग्सली कोमान बोलो, यार सर्ज ग्नैब्री बोलो, इनमें से कोई भी अभी फिलहाल बायर्न लेवल पे नहीं है। हमें एक रिफ्रेशमेंट चाहिए, हमें इन तीनों से छुटकारा चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किंग्सली कोमान और लेरॉय साने अपना क्लास दिखा रहा है, फिर से वो लोग अपना फॉर्म शो कर रहे हैं। तो भाई क्यों ग्नैब्री को स्टार्ट मिल रहा है? आई डोंट नो भाई, कंपनी को क्या दिख रहा है ग्नैब्री में, और या फिर ग्नैब्री ट्रेनिंग सेशंस में क्या कर रहा है, क्या खास कुछ उखाड़ रहा है, मुझे पता नहीं। लेकिन भाई ऑन द पिच हम सबको दिख रहा है कि भाई ग्नैब्री इज नॉट वर्किंग। और भाई ग्नैब्री को तुम अगर फिर से अगले गेम में स्टार्ट दोगे ना भाई, मेरा सर फट जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन एक एक हद तक हम एक प्लेयर को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, वो लिमिट ग्नैब्री का क्रॉस हो चुका है। सो भाई मेरा बेसिक सा यही डिमांड है कि अभी जितने दिनों के लिए ये तीन प्लेयर्स हैं हमारे पास, इनमें से जो अच्छा खेल रहा है उनको खिलाओ और बाकियों को भाई बेंच करो। दैट इज द सिंपल फंडा। लेरॉय साने एंड किंग्सली कोमान को मौका दो, क्योंकि ये लोग एफोर्ट डाल रहे हैं। तुम एक चीज देखो यार, सर्ज ग्नैब्री ने टोटल 70 मिनट तक गेम खेला है। इनमें से उसने कितने सारे टेक ऑन्स लिए हैं, इनमें से उसने कितने सारे बॉक्स में बॉल क्रॉसेस डाली है या फिर पासेस डाली है? एक भी नहीं भाई। तुम नहीं दिखा सकते, मेरा तो याद भी नहीं है कितना हुआ है। ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ है क्या लेफ्ट फ्लैंक से? मुझे याद नहीं आ रहा है। जितने भी लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनी है वो था अल्फोंसो डेविस से। सर्ज ग्नैब्री का इन्वॉल्वमेंट जीरो था भाई। फिर तुमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन हुआ है, किंग्सली कोमान आया है। किंग्सली कोमान ने बस 20 मिनट ही खेला है, लास्ट के 20 मिनट। उनमें से भाई उसने 3 शॉट्स लिए हैं ऑन टारगेट, उनमें से टिकॉन्स लिए है भाई कई बार, और कई बार उसने क्रॉसेस भी डाली है। तो भाई क्लियरली विजिबल वो 70 मिनट्स का जो गेम सर्ज ग्नैब्री का गया है, उससे कई बेहतर गेम वो 20 मिनट का किंग्सली कोमान ने खेल के दिखाया है। सो भाई अब इससे ज्यादा तो और कुछ दिखाई नहीं सकता। आई मीन इससे ज्यादा तो और कुछ प्रूफ करने को है नहीं। अब अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें तो भाई कल माइकल ओलिसे भी थोड़ा ऑफ लगा मुझे। आई मीन ज्यादा अच्छा तो कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। मूसियाला का भी फर्स्ट हाफ का गेम कुछ खास था नहीं, लेकिन इसके लिए भाई मूसियाला को ब्लेम करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह की लो ब्लॉक सेट कर रही थी बेनफिका भाई, सेंट्रल एरिया से अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम वाइड एरिया से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। और भाई उधर जाके भाई सर्ज ग्नैब्री जैसा प्लेयर कल ओली से भी बहुत ज़्यादा हग रहा था। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंड हाफ में जब चेंजेस हुआ, माइकल ओलिसे को सब्स्टिट्यूशन करके भाई लेरॉय साने को लाया गया, भाई पूरा गेम का इंटेंसिटी बदल गया, पूरा गेम का एकदम रूप ही बदल गया। आई मीन ये एक सब्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया भाई। आई मीन लेरॉय साने का जो इंटेंसिटी है, अभी जो टिकॉन्स ले रहा है बंदा, अभी जो पेस का वो जो इस्तेमाल कर रहा है, लॉन्ग रेंजर कल्डर की कोशिश में जा रहा है भाई, दैट इज व्हाट शुड बी। हम जब अपने क्रिएटिविटी से कुछ उखाड़ नहीं पा रहे तो भाई हमें लॉन्ग रेंज शॉट के लिए जाना चाहिए, और लेरॉय साने ने आते ही ये काम किया है। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम देख सकते हो कि लेरॉय साने का ब्यूटीफुल सा क्रॉस था, फिर केन का हेडर था, और फिर जाके मूसियाला का हेडर, और भाई व्हाट ए ब्यूटीफुल कनेक्शन भाई, ब्यूटीफुल फिनिश था भाई मूसियाला का। सो ऑब्वियस सी बात है कि हम सबको पता है मूसियाला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा क्रूशियल प्लेयर है हमारे लिए। भले ही वो उसका क्रिएटिविटी कल कुछ खास था नहीं, लेकिन भाई जितना भी हो भाई, मूसियाला को आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको आप बेंच नहीं कर सकते। सो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने जो वाइड एरियाज के प्लेयर्स है उन्हें ज़्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा। कल माइकल ओलिसे का गेम अच्छा नहीं था तो उसको चेंज कर दिया गया, जो कि अच्छा सब्स्टिट्यूशन है। फिर जाके सर्ज ग्नैब्री को भी चेंज किया गया, जो भी अच्छा सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन मेरा मानना यही है कि भाई क्यों सर्ज ग्नैब्री को आप स्टार्ट दे रहे हो? अगर वो बंदे नहीं खेल पा रहे तो भाई उसको बिठा दो। दैट इज द सिंपल थिंग आई वांट टू से। अब आते हैं भाई फैलिना के बारे में। भाई बंदा एकदम प्रॉपर डिस्ट्रॉयर नंबर 6 है भाई, क्या प्यारा टैकल मारता है। आई मीन कल हमने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन बने थे जहां से हमने बॉल रिकवरी, आई मीन बॉल पोजीशन लूज किए थे, बहुत ही इजीली बॉल पोजीशन लूज कर रहे थे इन द मिडफील्ड।
लेकिन भाई फैलीना, जब भी हमारी बॉल पोजीशन लूज हो रही थी भाई, फैलीना का ये एग्रेसिव टैकल्स भाई, भाई साहब सैल्यूट टू हिम। आई मीन बहुत सारे फैंस जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे भाई फैलीना बाहर लेवल का नहीं है, भाई कल का मैच देखो तुम, कल का गेम देखो तुम फैलीना का, तुम समझ जाओगे कि कौन बायर्न लेवल का है या फिर नहीं। भाई ये बंदा जो जो टैकल्स मारता है ना, ये 100% कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये टैकल जीत लूंगा। ये जो मेंटलिटी है भाई उसका, ये बहुत चाहिए था हमें। इस तरह की जो हाई लाइन बना के हम खेलते, इस तरह की एक नंबर 6 हमें चाहिए था और हमें मिल चुका है। अब बात करते हैं भाई हमारे डिफेंडर्स को लेकर। भाई किम मिन जय और उपमेकानो बोलो, स्पेशली किम मिन जय भाई, कल जो गेम खेला है भाई, सल्यूट है तुम लोगों को भाई। आई मीन ह्यूज रेस्पेक्ट टू किम मिन जय। प्राइम मालदीनी बन चुके थे भाई ये लोग, और इतना बेहतरीन गेम, इतना बेहतरीन कंट्रोल इन द डिफेंस भाई, मैसिव है भाई, मैसिव है। देखो यार एक चीज तो माननी पड़ेगी, दैट इज कंपनी ने चेंजेस की है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट लाई है, और हमारा जो ये इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम था इन द हाई लाइन सिस्टम, ये काम नहीं कर रहा था, तो उसको उसने बदला है। अभी हर एक बंदा जोनल मार्किंग पे बेस्ड है और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कोई भी काउंटर्स कल हमने कॉन्सीड नहीं किए, और जितने भी सारे लॉन्ग बॉल्स डाली थे भाई, हर एक डुएल हमने जीता है। भाई ह्यूज रेस्पेक्ट टू भाई किम मिन जे एंड उपमेकानो। भाई तुम लोग इसी तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर करते रहो अगेंस्ट ईच एंड एवरी टीम, बस यही दुआ है। एक और चेंज जो कि हुआ था इस गेम में, दैट इज कोनराड लाइमर को स्टार्ट मिला था राफेल गुएरेरो के जगह पे। भाई मैं इतना श्योर नहीं था कोनराड लाइमर कितना अच्छे से लिंकअप कर पाएगा या फिर नहीं, लेकिन भाई उसने मुझे गलत प्रूफ किया है। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। कोनराड लाइमर का काफी बेहतरीन गेम गया है, उसका जो लिंकअप से भाई ओलिसे के साथ बोलो या फिर अब लेरॉय साने के साथ बोलो, उसका जो ऑफेंसिव गेम था भाई, बेहतरीन गेम था। हाँ डिफेंसिवली वो थोड़ा बहुत वल्नरेबल लगा मुझे, लेकिन भाई इन सब पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने डाली है कल भाई, बहुत ही बेहतरीन गेम गया है। और भाई अल्फोंसो डेविस को लेके क्या ही बताओ, पिछले 1-1.5 महीने से भाई ये बंदा एकदम बूंदफार खेल रहा है। भाई कुछ नया है नहीं बताने के लिए, और इस तरह का परफॉर्मेंस जो कि डिलीवर कर रहे हैं हर एक प्लेयर भाई अंडर विंसेंट कंपनी, हर एक प्लेयर वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, सबके पास वो कॉन्फिडेंस है, सब अपने फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। भाई आई होप कि इस गेम को मैंने अच्छी तरह से कवर कर ली है, जितने भी हो सकता था भाई मैंने सारे चीज़ों को कवर कर लिए। आई होप थोड़ा बेसिक सा एनालिसिस किया है, ज़्यादा कुछ डिटेल एनालिसिस में नहीं करने वाला हूँ। तुम लोग बताओ भाई अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया हो तो। भाई फिलहाल तो भाई अगले 2 हफ्ते भाई कोई भी गेम्स नहीं आने वाला है, क्योंकि क्लब फुटबॉल अभी रेस्ट पे जा रही है और इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं भी ज़्यादा कुछ स्ट्रीम या फिर वीडियोस ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। यू कैन अंडरस्टैंड गाइज। आई होप कि भाई हमारा ये परफॉर्मेंस आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक इसी तरह से बरकरार रहे। आई मीन बेनिफिका के अगेंस्ट हमने स्ट्रगल तो की है, लेकिन पीएसजी के अगेंस्ट इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस हम डिलीवर कर सके, यही बस होप रहेगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वाचालोंग पे। एंड भाई अगर इस वीडियो को भाई तुम पसंद करते हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, अपना ओपिनियंस बताना, शेयर करना मेरे साथ, और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वाचालोंग पे।